अरे पकड़ो इन दोनों को, बच के जाने ना पाए। अरे खोटे, और तेज भाग, नहीं तो ये गांव वाले हमको आज छोड़ेंगे नहीं। अरे उस्ताद, और कितनी तेज भागूं? भाग भाग कर मेरी तो पैंट ही खिसक गई। अरे खोटे, ये मजाक का टाइम नहीं है, जितना हो सके उतनी तेजी से भाग। अरे गांव वालों, पकड़ो इनको, आज इनको छोड़ना मत। आज इन दोनों को बताना ही होगा कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। हाँ हाँ, पकड़ो इन दोनों को, बच के जाने ना पाए। खोटे और अप्पू एक चोर है जो अक्सर पेट भरने के लिए चोरी किया करते हैं और आज भी उन्होंने यही किया, इसलिए गांव वाले उनके पीछे पड़े हैं। आज तो हम बाल बचे उस्ताद, नहीं तो ये गांव वाले हम दोनों की आज मार मार कर पानी पूरी बना देते। ये सब तेरा ही किया धरा है खोटे। तू अगर उस घर में मिठाई की थाली के पास न जाता तो आज हमारे साथ ये सब न होता। क्या करूं उस्ताद, मिठाई से भरी थाली को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस पर टूट पड़ा। लेकिन तुझे थाली को आराम से उठाना चाहिए था ना, पूरी थाली गिरा दी और इतने में ही सारे घर वाले जाग गए। अरे उस्ताद, आप चिंता क्यों करते हैं, हम पकड़े तो नहीं गए ना, आप भी ना खामखा परेशान हो रहे हैं। खोटे, हमको अपने अड्डे पर चलना चाहिए, अगर किसी ने हमारी बातों को सुन लिया तो आफत हो जाएगी। उस्ताद, मैंने सुना है अपने गांव में एक व्यापारी आया है, सुना है उसके पास बहुत ज्यादा धन है, अगर हमने उसको लूट लिया ना तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या तू सच कह रहा है खोटे? क्या सच में उस व्यापारी के पास बहुत ही ज्यादा धन है? हाँ उस्ताद, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बस मुझे ये पता नहीं है कि उस व्यापारी का घर कहाँ है। वो सब तू मुझ पर छोड़ दे खोटे, उस व्यापारी का घर मैं ढूंढ निकालूंगा। चल अब रात बहुत हो चुकी है, हमको अब सो जाना चाहिए। ये कहकर अप्पू और खोटे उनके अड्डे पर खर्राटे लेते हुए सो जाते हैं। पाउ, 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 पाउ। अरे कौन है कुत्ता? अरे भागो रे भागो, मम्मी कुत्ते ने मुझे काट लिया। अरे क्या हुआ उस्ताद, आप इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हैं, कहाँ है कुत्ता? अरे तू ही तो है सबसे बड़ा कुत्ता, रात को इतनी तेज कुत्ते की आवाज निकालने की क्या जरूरत थी? उस्ताद वो क्या है ना, मुझे रात में चिल्लाने की आदत है, पता नहीं ये बीमारी कब मेरा पीछा छोड़ेगी। अरे तेरी ये आदत ना जल्दी सुधार ले, नहीं तो किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा बे। ठीक है उस्ताद, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं अब नहीं चिल्लाऊंगा। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे, अरे ए कंचन, अरे ए कंचन। अरे उस्ताद, यही है वो व्यापारी जिसके पास बहुत सारा रुपया पैसा है। ओ अच्छा, तो ये है वो व्यापारी, हमें इसका पीछा करना होगा और ये मालूम करना होगा कि ये रहता कहाँ है। फिर अप्पू और खोटे उस व्यापारी का पीछा करने लगते हैं और तभी वो व्यापारी उसके घर के अंदर चला जाता है। लो हो गई हमारी बल्ले बल्ले, हमको मिल गया इस व्यापारी का घर, हम आज रात को ही इस व्यापारी के घर चोरी करेंगे। हाँ उस्ताद, आज रात को हम इस व्यापारी को लूटकर माला माल हो जाएंगे। खोटे, आज तू तेरी भूख पर कंट्रोल रखना बे, अगर आज मैं तेरी वजह से पकड़ा गया ना तो आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है उस्ताद, आज कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप फिक्र मत करिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अरे तू भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तुझ पर तो भगवान भी भरोसा ना करे। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अरे खोटे, ये व्यापारी तो बिल्कुल तेरी तरह है, इसे भी नींद में बड़बड़ाने की आदत है। उस्ताद ये सब छोड़िए और ये पता लगाइए कि इसका माल कहाँ रखा है। फिर अप्पू और खोटे उस व्यापारी के घर में पैसों को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और तभी उनकी नजर एक अलमारी पर पड़ती है। उस्ताद मुझे तो ऐसा लगता है कि इस व्यापारी ने उस संदूक में पैसे छिपा कर रखे हैं। हाँ खोटे, तू एकदम सही कह रहा है, लेकिन उस संदूक को कैसे निकालेंगे, अलमारी तो बहुत ही ऊंची है। अरे उस्ताद, मेरे पास एकदम रापचिक आइडिया है, आप मुझे अपने कंधे पर बैठा लेना और मैं आराम से उस संदूक को निकाल लूंगा। ठीक है, तू मेरे कंधे पर बैठ जा, लेकिन आराम से, गिर मत जाना, कहीं वो व्यापारी जाग गया तो आज हमारी खैर नहीं। फिर खोटे अप्पू के कंधे पर बैठ जाता है और वो दोनों संदूक को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। हाय राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। खोटे और अप्पू की आवाज सुनकर व्यापारी जाग जाता है
अरे कौन है बे? कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? अरे व्यापारी जी, हम दोनों चोर हैं और आपके घर चोरी करने आए हैं। पहली बात किसी चोर को अपने मुंह से सच कहते हुए सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारे सच से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। व्यापारी जी, मुझे ना चोरी करके बहुत तेज भूख लग गई है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? अरे खाने की क्या जरूरत है, मैं अभी तुम दोनों का पेट भर देता हूँ, जिससे तुम्हें कभी भूख ही नहीं लगेगी। आई माँ, अरे अरे लग गई रे, अरे अरे कोई बचाओ। अरे व्यापारी जी, हमें छोड़ दो, हम कभी चोरी नहीं करेंगे। आई मम्मी, अरे छोड़ दो। आइंदा मेरे घर के आसपास दिख मत जाना, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बहुत मारा रे साले ने, मेरी तो गर्दन ही मरोड़ दी। बहुत तेज दर्द कर रही है। अरे उस्ताद, हमें कोई और काम ढूंढना होगा, नहीं तो हम रोज ऐसे ही पिटते रहेंगे। तू सही कह रहा है खोटे, हमें ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे खोटे, आज मौसम कितना सुहाना है, आज तो जंगल में टहलकर मजा ही आ गया। तो मैं क्या करूं, अप्पू के बच्चे, इस मौसम का अचार डालूं क्या? खोटे से पंगा मत लियो। बंदर की आवाज सुनकर अप्पू को बहुत गुस्सा आता है और वो खोटे पर भड़क जाता है। क्या कहा बे तूने, मुझसे ऐसे बात करेगा? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे नहीं नहीं उस्ताद, ये सब मैंने नहीं बोला, ये सब उस पेड़ पर बैठे बंदर ने कहा है। मुझे क्या तू पागल समझता है बे? भला एक बंदर कैसे बात कर सकता है? अरे उस्ताद मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब इस बंदर ने कहा है। तो अब तू झूठ भी बोलने लगा, तू चला जा मेरी नजरों के सामने से, मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना। मुझे भी आपके साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ आपको छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। ये कहकर खोटे वहाँ से गुस्से में अप्पू को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अबे बंदर, चल भाग यहाँ से। अबे जाता है कि दो एक कान के नीचे। बंदर का डांस देखकर अप्पू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छा नाचते हो यार, तुम्हारा डांस देखकर तो मजा ही आ गया। अप्पू, क्या तुमको मेरा डांस सच में पसंद आया? अरे तुम तो इंसानों के जैसे बोलते भी हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुमने खोटे को खामखाई नाराज कर दिया, वो सब मैंने ही बोला था। अगर मैं इस बंदर का डांस मदारी बनकर सभी लोगों को दिखाऊं तो वो सब मुझे बहुत पैसे देंगे और मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। क्या सोच में पड़ गए अप्पू, क्या बात है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मेरे पास एक तरकीब है, मैं मदारी बनकर लोगों से पैसे लूंगा और तुम गांव वालों को अपना नाच दिखाकर उनका मनोरंजन करना। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा अप्पू, मुझे इससे क्या मिलेगा बताओ? तुम अपना डांस दिखाकर लोगों का मनोरंजन करना और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे केले खिलाऊंगा। फिर अप्पू और वो बंदर गांव की चौपाल पर मदारी का खेल दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ गांव वालों, मदारी का खेल देखो और अपना मनोरंजन करो। अरे आओ आओ गांव वालों, जल्दी आओ। अरे भाई लोग, आओ इस मदारी का खेल देखने चलते हैं। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे, मुझे भी बहुत दिन होगा मदारी का खेल देखे। आओ हम सब मिलकर मदारी का खेल देखते भैया। और कुछ ही देर में अप्पू के पास लोगों की भीड़ लग जाती है और बंदर अपना नाच दिखाने लगता है। अरे ये बंदर कितना अच्छा नाचता है, नहीं? मन कर रहा है इसको अपने घर पर ले जाऊं। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, इसका डांस देखकर तो मजा ही आ गया भैया। सभी लोग उस बंदर का नाच देखते हैं और अप्पू लोगों से पैसे लेता है और अप्पू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हुई है, हम रोज ऐसे ही दूसरे गांव जाकर मदारी का खेल दिखाएंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। वो सब तो ठीक है अप्पू, लेकिन शायद तुम कुछ भूल रहे हो। अरे हाँ हाँ, मुझे सब याद है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे केले लेकर आता हूँ। फिर अप्पू उस बंदर को बहुत सारे केले लाकर देता है और वो बंदर केले खाने लगता है। अरे ये केले तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, इनको खाकर तो मुझ में बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गई। तुम मुझे रोज ऐसे ही पैसे कमा कर देते रहो और मैं तुम्हें बदले में स्वादिष्ट मीठे मीठे केले खिलाऊंगा। हाँ,
आओ आओ गांव वालों, सभी यहाँ पर जल्दी आओ, मदारी का खेल देखो। इस बंदर का नाच देखकर अपना मनोरंजन करो। अप्पू के इतना कहते ही फिर से लोगों की भीड़ लग जाती है और बंदर अपना नाच दिखाने लगता है। कुछ दिनों से हमारा धंधा मंदा चल रहा है और हमको अच्छे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। सब कुछ ठीक तो चल रहा है अप्पू, दिन भर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे नहीं नहीं, इतने से पैसों से मेरा कुछ नहीं होगा और आधे पैसों के तो तुम्हारे केले ही आ जाते हैं। तो अब तुम क्या करोगे अप्पू, क्या रास्ता है तुम्हारे पास? मेरे पास एक तरकीब है। तुम लोगों की भीड़ में नाचते हुए लोगों के पर्स चुरा लेना, जिससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। लेकिन चोरी करना बुरी बात है अप्पू, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच ठीक नहीं होता है। अरे जितना तुमसे कहा गया तुम उतना करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे? अप्पू की ये बात सुनकर बंदर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अप्पू के बताए अनुसार ही करता है। आओ सभी लोग, मदारी का खेल देखो और इस बंदर का सुपर डांस देखो। फिर अप्पू बंदर को अपनी आँखों से इशारा करता है और बंदर नाचते हुए भीड़ में से चुपके से लोगों के पर्स चुरा लेता है। अरे ये बंदर तो सभी के पर्स चुरा रहा है। मुझे जल्द ही इसकी शिकायत दरोगा जी से करनी होगी। अरे दरोगा जी, गांव में एक मदारी आया है और उसके साथ एक बंदर है जो लोगों के पर्स चुरा रहा है। ओह अच्छा, तो उस मदारी की मजाल है जो हमारे गांव में चोरी करेगा। आज तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा। फिर वो आदमी दरोगा को उस मदारी के पास ले जाता है जहाँ पर वो लोगों का मनोरंजन कर रहा था। अरे ये पुलिस कहाँ से आ गई? कहीं इनको सब पता तो नहीं चल गया? हाँ भाई, मदारी बनकर लोगों को लूटता है। हाँ भाई रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे दरोगा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को नहीं लूटा, मैं तो सिर्फ मदारी का खेल दिखाता हूँ। ज्यादा झूठ मत बोल मदारी के बच्चे, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है लोगों का पर्स चुराते हुए। अगर ऐसा है तो सभी गांव वालों, तुम सब अपना अपना पर्स चेक करो कि तुम्हारी जेब में तुम्हारा पर्स है कि नहीं। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? दरोगा जी मेरा पर्स गायब है, ये मदारी ही चोर है, इसको पकड़ लीजिए। हाँ दरोगा जी, हमारा पर्स भी गायब है, इस मदारी को गिरफ्तार कर लीजिए। अप्पू मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ज्यादा लालच ठीक नहीं होता है, अब तुम्हें जेल के चक्कर काटने होंगे। अरे हवलदार, रे गिरफ्तार कर लो इस मदारी चोर को। आज मैं इसको जेल में डंडे मार मार कर मदारी का खेल दिखाऊंगा। दरोगा की ये बात सुनकर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं और अप्पू को उसके बुरे कर्मों की वजह से जेल हो जाती है।